जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में 7वां अध्याय, जिसमें आप व्रत उपवास वर्णन सुनेंगे और अंत में आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज का यह 7वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि कल छठे अध्याय में क्या हुआ था। तो कल छठे अध्याय में आप सब ने रंभा व्रत का वर्णन सुना और अब हम आज का यह अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ऋषिगण स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महत्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवाचन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करे। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे। केले के स्तंभ से युक्त करे और विविध प्रकार से तोरण युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य आदि से आधी रात तक समय व्यतीत करे। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करे। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को इतिज का वारण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करे। कुंडिया वेदी में अग्नि स्थापन करे और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुषोक्त के मंत्रों से 16 आहुति देकर शर्करा, व्रत, तिल, खीर की 108 आहुति देवे। उसके पश्चात पूर्ण आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौदान करें। छाता, जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के जौ दान करें, वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से विभूषित जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे और मंत्र है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों के उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुटुंबी और श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालन करे। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करता है वह शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करता है। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत तक करे। व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करे। प्रथम सप्त 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषणों से पूजन करे और फिर 13 गौओं का दान करे, जो कि वस्त्र, आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौ के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को बुए से दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करे। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जा सकता है वह सब सफलता पूर्वक करे और जो दंभी अथवा सठ है उनका सब किया हुआ भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय यही समाप्त हुआ। अब इसके आगे 8वां
7वां अध्याय हम कल अपनी वीडियो में सुनाएंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ्य देऊ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहि विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्य मुखी खरि तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।